फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। पॉलिटिकल थिंकर्स में आज हम रूसो के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 1712 में स्विट्जरलैंड में हुआ था, एक पुअर फैमिली में। फिर 1744 से ये फ्रांस में चले गए थे। इनकी कुछ फिलोसफिकल वर्क्स की बात कर लेते हैं। तो 1750 में इन्होंने लिखा था द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस। ये इनका पहला डिस्कोर्स था। एक प्रकार का ऐसे था जिसमें बताया गया था कि आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बढ़ने से लोगों की नैतिकता में डिक्लाइन देखने मिला है, ना कि सुधार। फिर आगे 1755 में इन्होंने लिखा था द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब असमानता का उद्भव कैसे होता है, इसमें समझाया था उन्होंने। और इसी में इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी के बारे में भी बताया। फिर आगे 1762 में सबसे बड़ा वर्क आता है इनका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बुक में इन्होंने जनरल विल, पॉपुलर सोवेरेनिटी आदि के सिद्धांतों को बताया था। तो यहाँ पर द सेकेंड डिस्कोर्स तथा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों बुक से ही रूसो के विचारों का पता चलेगा हमें। चलिए अब सबसे पहले रूसो के स्टेट ऑफ नेचर की बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी नहीं होती है, लोग अपने अनुसार काम करते हैं। तो रूसो ने अपने स्टेट ऑफ नेचर में बहुत ही पॉजिटिव इमेज प्रस्तुत की है। यहाँ पर बताया है कि लोग बहुत पीसफुल तरीके से रह रहे हैं, उन्हें फ्यूचर की चिंता नहीं है, शांति से रह रहे हैं। लोग आइसोलेट होकर अकेले रहते हैं, ना यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, ना कॉपरेशन है, ना लोगों में सद्गुण है, ना अवगुण है, ना किसी चीज़ का भंडार है और ना किसी चीज़ की कमी, ना सुख है ना दुख है। मतलब रूसो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग एनिमल की तरह जीवन जी रहे हैं, लेकिन एनिमल से दो चीज़ों में अलग है। पहला है फ्रीडम, मतलब लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं यहाँ पर कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा है पिटी या कंपैशन, मतलब दूसरों के प्रति इनमें दया भाव होता है। इसलिए रूसो स्टेट ऑफ नेचर के मनुष्य को नोबल सैवेज कह रहे हैं। देखिए, सिविलाइज्ड का उल्टा होता है सैवेज। सैवेज मतलब ऐसा इंसान जो सिस्टमैटिक जीवन नहीं जी रहा। अब नोबल सैवेज इसलिए क्योंकि वो एनिमल जैसे तो जीवन जी रहा है, लेकिन उसमें फ्रीडम और दया भाव उपस्थित है। लेकिन अब धीरे धीरे इस स्टेट ऑफ नेचर में भी बदलाव होता है, और इसका कारण रूसो मानते हैं प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी की अवधारणा ने ही सोसाइटी को जन्म दिया है। रूसो कहते हैं कि ऐसा पहला पर्सन जो मानता होगा कि ये पीस ऑफ लैंड मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है, वो पर्सन ही ट्रू फाउंडर रहा होगा सोसाइटी का। रूसो कहते हैं कि प्रॉपर्टी सेल्फ लव के कारण मनुष्य एक्वायर करता है। अब इसमें सेल्फ लव भी दो प्रकार का है। पहला है अमोर डी सो, मतलब व्यक्ति अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। दूसरा है अमोर प्रॉप, मतलब दूसरों से खुद को ज्यादा दिखाने के लिए, दूसरों की रिस्पेक्ट गेन करने के लिए व्यक्ति प्रॉपर्टी रखता है। और इन्हीं दो चीज़ों के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, इनइक्वालिटी, डिपेंडेंस आदि जैसी चीज़ें जन्म लेती हैं। इसी के चलते नेचुरल फीलिंग खत्म हो जाती है और लोगों में अब जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है दूसरों की प्रॉपर्टी को देखकर, और इसे ही स्टेट ऑफ वॉर कहते हैं। अब देखिए, इस स्टेट ऑफ वॉर से निकलने के लिए ना रूसो ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है, लेकिन दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी आई है इनके समय। पहले में रूसो कहते हैं कि सोसाइटी में उपस्थित जो रिच पीपल है, जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, वो पुअर लोगों से कहते हैं कि आपस में मिलकर एक सोसाइटी, एक गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, जिससे कि इनइक्वालिटी और डिपेंडेंस कम होगी पुअर लोगों की। लेकिन रूसो इस तरह के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सही नहीं मानते। इसके लिए इन्होंने अपना दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया है। रूसो के इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस नहीं करना होगा, जैसे हॉब्स और जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में करना पड़ा था। और फ्रीडम को बने रखने के लिए इन्होंने जनरल विल का सिद्धांत दिया था। अब जनरल विल क्या होता है? तो जनरल विल इज द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लिविंग इन अ सोसाइटी। मतलब जनरल विल एक सामूहिक हित को बताता है, जिसमें सबका कलेक्टिव इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाता है, जो पूरे समाज के लिए बेस्ट होता है। रूसो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर तीन प्रकार की विल होती हैं: जनरल विल, कॉर्पोरेट विल और प्राइवेट विल। देखिए, इसमें प्राइवेट विल में व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है, खुद के हितों की बात करता है। कॉर्पोरेट विल में एक ग्रुप ऑफ पीपल के हितों की बात करता है, जिससे वो संबंध रखता है। जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो अपने साथ के स्टूडेंट्स के हितों की बात करेगा, कोई टीचर है तो टीचर्स कम्युनिटी के पूरे टीचर्स के हितों की बात करेगा। फिर इसके बाद आता है जनरल विल। ये पूरे विश्व के मनुष्यों के हित की बात करता है, जैसे पर्यावरण को चेंज होने का मुद्दा हुआ, पीस से संबंधित मुद्दा हुआ, ये सारे जनरल विल के अंतर्गत आते हैं। तो रूसो कहते हैं कि प्राइवेट और कॉर्पोरेट बिल जो हैं वो जनरल विल के अंतर्गत कोइंसाइड करना चाहिए, तभी सोसाइटी का भला होगा। अब इस जनरल विल में रूसो कहते हैं कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम जनरल विल को चुन रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति या सरकार को। मतलब हम किसी थर्ड पार्टी को नहीं, अपने आप को ही चुन रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी के हित की बात की जा रही है ना। इसलिए रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सभी को फ्रीडम प्राप्त है। देखिए, अब फ्रीडम में ना जॉन लॉक और हॉब्स ने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति के पास किसी काम को करने के लिए अवरोध या रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो वो फ्री है, वो अपने अनुसार काम करेगा। लेकिन रूसो ने फ्रीडम को अलग तरीके से डिफाइन किया। उन्होंने हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ की बात की। हायर सेल्फ में उन्होंने अच्छे इंसान बनने की बात कही है, ताकि कोई भी बुरी आदत, एक्सटर्नल फोर्स उस व्यक्ति को कंट्रोल ना कर सके और वह फ्री रहे।
अब यहाँ लोअर सेल्फ का मतलब है किसी ऐसे काम को कर देना जिसे करने के बाद आपको गिल्टी फील हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को भी रूसो स्वतंत्र नहीं मानते, ये हायर सेल्फ वाले व्यक्ति को ही फ्री मानते हैं। तो किसी कम्युनिटी का यही हायर सेल्फ उसका जनरल विल कहलाता है। इसलिए जनरल विल संप्रभु है और जनता भी संप्रभु है। अब रूसो कहते हैं कि इस जनरल विल को एक्शन और बिहेवियर में लाने के लिए लॉ बनाए जाएंगे, और ये लॉ कौन बनाता है? हम ही लोग बनाएंगे जो सोसाइटी में उपस्थित लोग हैं, और हमें उन्हें फॉलो भी करना है। अब रूसो कहते हैं कि अ मैन हु डज नॉट फॉलो द जनरल विल कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री। मतलब यदि कोई व्यक्ति जनरल विल को फॉलो नहीं करता है तो उसे उस चीज़ को फॉलो करने के लिए फोर्स किया जाना चाहिए ताकि वे अपने लोअर सेल्फ से फ्री हो सके। अब आगे देखते हैं रूसो का गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। रूसो ने गवर्नमेंट को सिर्फ एक एजेंसी के रूप में बताया है जो कि जनरल विल के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती इसमें। रूसो कहते हैं कि जनरल विल के अंतर्गत कानून तो सिर्फ लोग ही बनाएंगे, लोग ही सोवेरेन है, गवर्नमेंट सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करेगी। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट लेजिस्लेशन का काम नहीं कर रही, कानून नहीं बना रही, बल्कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम करती है और जुडिशियरी का काम करेगी। अब इसी कारण रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं, और वो कहते हैं ये कॉन्सेप्ट सिर्फ छोटे छोटे एरिया वाले देशों में ही लागू हो सकता है, बड़े देशों के लिए नहीं है। इसलिए रूसो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करते। मतलब जहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, इसमें जनता प्रतिनिधि पर डिपेंड हो जाती है, इसलिए रूसो इसे सपोर्ट नहीं करते। रूसो जनता को ही सोवेरेन मानते हैं। वे कहते हैं प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र में लोग सिर्फ 5 साल में एक बार फ्री होते हैं जब वो वोट डालते हैं, उसके बाद तो वो अपने प्रतिनिधि पर ही डिपेंड हो जाते हैं। इसलिए रूसो जनरल विल को, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, सोवेरेन जनता को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी बातें थी फिलोसोफर रूसो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस आने बाकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।